जैन दोस्तों, चलिए 5.2 का आपको पहला का पचमा जो भरने वाला होता है इसको आज कवर कर रहे हैं। तीसरा चौथा तक हो गया था, ये पचमा सवाल आपका होगा, है ना। चलिए पचमा सवाल में हम देखेंगे कि जो जो दिया है उसको लिखेंगे, है ना। तो ए बराबर डी और एन और ए एन, यही चार रहता है, इसमें एक निकालना पड़ता है ना। चलिए तो मान देखेंगे क्या क्या है। 35 0 105, 35 0 105 और हमको ए एन का मान निकालना है ना। देखिए एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल। जब एक बात सदैव याद रखिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे डी का मान 0 है ना। चलिए 0 का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 0 है तो मतलब कुछ बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि एपी को जो आगे बढ़ाने का काम करता है वो डी करता है, ठीक है। अगर डी का ही मान 0 है तो 35, अगला पद भी 35, अगला पद भी 35, यही हो जाएगा, है ना। बहुत ये सवाल थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इम्पोर्टेंट भी है। तो सिंपल है, लिखेंगे ए एन बराबर, चूंकि एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए आगे देखिए, ए का मान 35 प्लस एन का मान 105 घटा 1 गुना डी का मान आपका हो गया 0। तो बराबर 35 प्लस 104 गुना 0 बराबर 35 प्लस 0 बराबर 35। इसलिए आपका ए एन का मान आ गया 35 आंसर। क्लियर। एक बात अब यहाँ साबित होता है, यदि ऐसा एपी दिया रहे तो याद रखिएगा, अगर डी का मान 0 है तो उसका कम्मो पद बोले, कम्मो पद बोले तो उसका जो आंसर है वही उसका पद भी होगा, जो पद आपको ज्ञात करने बोलेगा। क्योंकि आप समझ चुके हैं डी का मान जब 0 हो तो एपी बढ़ेगा कैसे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा आप लोग, इसलिए याद रखिएगा। इसका दूसरा रूप आपको ऐसे ही बताएं, जैसे 105 यानी 105वां पद है तो आपको क्या बन जाएगा, ए प्लस 104 डी। ए का मान 35 प्लस 104 गुना 0, तो आपका 35 प्लस 0 बराबर 35 आंसर आपका हो गया। क्लियर। चलिए आंसर मिला लेते हैं। आंसर आपका मिलेगा ही मिलेगा। आपको जो है ना बारीकी से सभी सवाल बताया जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर रेडी हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका ये देखिए किताब में उतना बुझा नहीं रहा है, ठीक है। तो किसी किसी बुक में साफ साफ लिखा है 3.5, किसी बुक में ऐसा लिखा है ना कि वो 35 बुझाता है। हड़बड़ाना नहीं है, हम आपको एक ही फॉर्मूला दिए है ना कि यदि ए और एन का अलग अलग कुछ भी मान दिया रहे, परंतु डी का मान अगर आपको 0 दे दे तो कोई भी पद ज्ञात करने बोले तो हमेशा याद रखिएगा वो पद वही होगा जो ए का मान होगा, क्योंकि जो ए का मान है वही रह जाएगा। 0 जब एपी में डी है तो वो बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो यदि आपके बुक में यहाँ 3.5 है तो आपका ये भी आंसर 3.5 हो जाएगा। क्लियर, समझा दिए, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि इस बुक में 3.5 नहीं दिख रहा है, और एक का बुक था तो उसमें हमको दिख रहा था, इसलिए आपको ये स्पष्ट कर दिए, ठीक है। चलिए जय हिंद। अगले सवाल में हम लोग मिलेंगे।